तो बच्चों सुनो, अब आज फिर अगला है कि त्रिभुजों की समरूपता। बात करेंगे त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, अब त्रिभुजों की समरूपता कैसे सिद्ध करेंगे। अब सबसे पहले तो त्रिभुज क्या होता है वो तो पता है ना। समरूप कब होंगे, जब पहला क्या होना चाहिए कि संगत कोण बराबर हो। क्या हो, संगत कोण बराबर हो। ठीक है, और दूसरा क्या हो, भुजाएं समानुपाती हो। भुजाएं समानुपाती हो तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। आकृति थोड़ी ना समानुपाती, भुजाएं समानुपाती होंगी। देखो, अगर हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज ये बी सी, एक त्रिभुज बना लें हम कहीं पे पी क्यू आर। ये अगर ये दोनों त्रिभुज हैं तो इनके संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण बराबर है, मानी कि कोण बी जो है बराबर हो कोण क्यू के, कोण ये बराबर हो कोण पी के, और कोण सी बराबर हो कोण आर के। और क्या होना चाहिए कि भुजाएं समानुपाती हो, मतलब ए बी बटे पी क्यू, ठीक, बराबर हो बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे और ए सी बटे पी आर। समझ में आया। ये संगत भुजा कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो तो हम कहेंगे कि, तब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे तब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये समरूप का चिन्ह होगा, जैसे 9th में पढ़े होंगे सर्वांगसम का चिन्ह, ऐसे पढ़े हैं, तो ठीक उसी प्रकार से ये क्या होगा, समरूप का। ऐसे एक सिर्फ ऐसे लाइन बना देते हैं, ठीक है, क्या होगा, ये समरूप होंगे। कोई दिक्कत है इतने में। अब चूंकि यहाँ पर एक हम देखो त्रिभुजों में जब त्रिभुज को सॉल्व करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आप प्रमेय याद रखें। क्या याद रखें, प्रमेय। प्रमेय किसे कहेंगे, तो सीधे सीधा आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रमेय क्या है, तो एक टाइप का नियम समझ लीजिए है। क्या है, नियम होता है, या फिर ऐसे आप कह सकते हैं कि वो पहले से सिद्ध हो चीजें होती हैं। प्रमेय इसमें सिद्ध कराते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं सिद्ध करा रहा हूँ। और पहला प्रमेय 6.1 है। प्रमेय 6.1 आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को, तो ये
अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये प्रमेय है। पहला प्रमेय क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? जैसे मान लीजिए हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये कोई त्रिभुज है, ए बी और सी। इसमें किसी एक भुजा के समांतर समझ में आता है? ऐसे अगर लाइनें हैं तो उसे क्या कहेंगे? समांतरमय रेखाएं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो एक भुजा के समांतर कोई भी खींच दिया जाए। जैसे अगर हमारे पास में है एक लाइन ऐसे खींच दें, हम क्या कर रहे हैं? इसको हम डी और इसको ई मान लेते हैं। क्या करते हैं? डी और ई मान लेते हैं। तो क्या है? इसको ध्यान से समझिए। ये जो डी ई है, डी ई क्या है? ये समांतर है बी सी के। किसके समांतर है? डी ई इज पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब क्या होता है? समांतर। इसका ऐसे दो लाइनें खींच देंगे तो क्या होगा? समांतर। और इसे उल्टा टी बना मिलेगा, इसका मतलब होगा लंबवत। बात समझ में आया कि नहीं आया? परपेंडिकुलर, ये पैरेलल होगा। ठीक है, तो डी ई समांतर होगा बी सी के, जो कि इसमें हमें पता है। ठीक है, अब डी के समांतर बी सी के समांतर डी को खींचा गया तो ये क्या कर रहा है? ए बी को बिंदु डी पर काट रहा है और ए ई को बिंदु ई पर काट रहा है। तो ये जो दो भुजाएं, ये दोनों भुजाएं होंगी, इनका जो अनुपात निकलेगा ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, ये बराबर होगा ए ई बटे ई सी। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ऐसा भी नहीं है कि ये वाला भुजा सिर्फ ऐसे ही हो। हम इस त्रिभुज को यहाँ से ना, देखो हम ऐसे भी तो खींच सकते हैं। इस थोड़ा ऐसे ना बनाकर हम इधर समझा देते हैं। जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, अब ये वाली भुजा इसके समांतर थी तो एक लाइन आप ऐसे भी तो खींच सकते हो जो कि इसके समांतर होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? या फिर एक त्रिभुज ऐसे है तो हम एक ऐसा भी तो लाइन खींच सकते हैं जो इसके समांतर है, इन दोनों को अन्य भुजाओं पर या बिंदुओं पर काटती है। कुछ डाउट है इसमें में? समझ में आया ना? तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये बी सी, इसको कह रहे हैं पी, इसको कह रहे हैं क्यू। अब बताओ जरा, इसमें क्या है कि ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा पी क्यू के। ए बी पैरेलल होगा पी क्यू के। अब क्या बनेगा? अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ए पी बटा पी सी बराबर बी क्यू बटा क्यू सी। बात समझ में आया कि नहीं आया? है? और अगर इसको हम कहें कि ये P है, ये Q है, ये क्या है? R है, इसको कह रहे हैं ये, इसको क्या कह रहे हैं? B। तो इसमें क्या होगा? PR जो है पैरेलल है, समांतर है। इसका मतलब क्या होगा? समांतर है किसके? AB के। और इस कंडीशन में क्या होगा कि PA बटा AQ, PA बटा AQ बराबर होगा QB बटा BR के। ये समझ में आया ना पूरा प्रोसेस? तो इस प्रमेय का उपयोग करके हम क्या करेंगे?
हाँ तो बच्चों सवाल नंबर है प्रश्नावली 6.2 का सवाल है। पहली जो सवाल है, दिया गया आकृति 1 और 2 में DE पैरेलल है BC के। पैरेलल का मतलब होता है समांतर, DE क्या है, समांतर है। तो DE के यहाँ BC समांतर है DE के। समी एक में क्या है, हमें EC निकालना है, पहले वाले में EC मतलब इतना मान निकालना है, ठीक है, और दूसरे वाले में निकालना है AD। बात समझ में? तो हम पहले सबसे पहले ये वाला पहले चित्र ये के लिए सॉल्व करेंगे। चूंकि दिया गया है कि BC पैरेलल है, या फिर ऐसे लिखें कि DE पैरेलल है मतलब समांतर है BC के, ठीक है। तो अब याद करिए, तो मैंने एक प्रमेय लिखाया था, प्रमेय 6.1 लिखाया है। क्या था उसमें कि अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में एक रेखा के समांतर अगर कोई रेखाखंड खींचा जाए जो कि अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होते हैं। यहाँ समझो, जैसे ये बी अगर CD लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, AB बटा BC और AD बटा C। DE समांतर है BC के। अगर DE समांतर है BC के तो प्रमेय 6.1 से का हो कि AD बटे में BD बराबर AE बटा EC। तो यहाँ से AD का मान 1.5, BD के मान 3 बराबर AE के मान 1 और EC के मान निकालना है हमें। तो 3 का देखो 1.5 है तो 1.5 कम 1.5, 1.5 दूना 3, और ई बचेगा का 1/2 बराबर में 1 EC। ई का गुणा इधर, ई का गुणा इधर, तो का है जी EC बराबर 2 सेंटीमीटर। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में दिया है AD का मान निकालना है, BD के मान 7.2 सेंटीमीटर, ये E का मान 1.8 सेंटीमीटर, EC का मान 5.4 सेंटीमीटर। तो चूंकि इसमें भी दिया गया है कि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, तो प्रमेय 6.1 से कहा हो जी कि AD बटे में BD AE बटा EC, AE बटे EC। तो AD का मान निकालना है बटे में BD का मान 7.2 बराबर AE का मान 1.8 और EC का मान 5.4। 10 हटेगा, 18 करना 18, 18 3 54। 3 से इसको काटो, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। यहाँ जी AD बटे में 2.4, इधर बचेगा 1, इधर का गुणा कर दो तो AD बराबर हुई जी 2 सेंटीमीटर। नोट करो, समझ में इतना। इतना सवाल समझ में आया। अब इसके आगे देखिए, हमने एक प्रमेय लिखाया था, प्रमेय 6.1 करके, कि अगर कोई दो भुजाओं को त्रिभुज एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये तो था। तो अब अगला दूसरा प्रमेय है, प्रमेय 6.2 ऐसे करके लिख लीजिए। उसी का उल्टा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में किसी त्रिभुज की अन्य नहीं है, यहाँ पे दो सिर्फ है लिखेंगे,
इस त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये प्रमेय है। अब इसको ऐसे समझेंगे कि पिछले वाले इसकी जो पहले हमने एक प्रमेय पढ़ाया था उसमें था कि अगर कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचा जाए तो वो दोनों भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते थे। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने पहले वाले में प्रमेय में बताया है। दूसरी वाली प्रमेय क्या है कि अगर कोई त्रिभुज है, एक ऐसा रेखाखंड खींचे, अब मान लीजिए त्रिभुज ये है, त्रिभुज बी है, त्रिभुज क्या है सी है, ये इसको बोल दिया हमने कि कोई एक रेखाखंड डी खींच दिया। क्या खींचा? और जब डी खींचा तो इन दोनों भुजाओं को यानी कि ए बी और ए सी को डी ई इस प्रकार से विभाजित करता है कि ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में है। मतलब क्या है कि ए डी बटा डी बी और जो ये ए ई बटा ई सी है ये दोनों बराबर आ रहे हैं। बात समझ में आया? इन दोनों का अनुपात क्या है? एक ही आ रहा है। अगर दोनों का अनुपात एक ही है तो क्या होगा कि जो डी ई है वो समांतर होगा बी सी के। तब डी ई क्या होगा? समांतर होगा बी सी के। बात समझ में आया कि नहीं है? कोई ये नियम नहीं है कि सिर्फ ये इतना ही इधर हो, ऐसे भी हो आ सकता है, वो ऐसे भी आ सकता है। बात समझ में आया? आप अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे बनाऊं तो ये इसके समांतर हो जाएगा। अगर एक अनुपात विभाजित करेगा तो ए ई बटा ई सी बी, यहाँ पे लिखेंगे बी डी। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? देखो ये समझ में आया इतना? ठीक। अब अगर ऐसे हम त्रिभुज बनाए तो ऐसे बना दिया हमने, ऐसे बना दिया। अब इसको ये कह रहा हूँ, इसको बी, इसको सी, तो ई का डी मानो, ई का मानो ई। तो अब भुजा का होगा अगर ये बी सी और ए सी को समानुपात में विभाजित करेगा, मतलब क्या होगा कि ए ई ये बटे में ई सी बराबर बी डी बटे में डी सी। अब इस तरीके से होगा तब मतलब इन दोनों, इसका अनुपात और इसका अनुपात समान आएगा, तब क्या होगा कि डी यही है जो बराबर समांतर होगा ए बी के। बात समझ में आया कि नहीं है? अब इसी प्रकार से ऐसे ना हो करके ये वाले त्रिभुज में इसको ऐसे भी बनाया जा सकता, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी आ सकता है, तब इस ये वाला इसके समांतर हो जाएगा। बात समझ में आया नहीं है? तो ये प्रमेय 6.2 है, याद रखिएगा ये सब प्रमेय, क्योंकि अगली सवाल मेरी जो अगली सवाल है इसी पे है। इतना नोट हो करो, नोट करो इतना ही को। दूसरा जो सवाल है, प्रश्न संख्या दूसरा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू व और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई व एफ स्थित है। बिंदु ई व एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF
पैरेलल है क्यू आर। इसमें पहला दिया गया है कि पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना है, देखिए सवाल है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है, तो मैं सबसे पहले एक त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है और पी क्यू की भुजा है कि पर एक बिंदु है ई और दूसरे वाले भुजा पर बिंदु है एफ। भुजा है ई व एफ। बात समझ में आई थी ना। तो अब ई व एफ है, तो इसको मैं इसे मिला दे रहा हूँ, तो इसको कहेंगे ई एफ। बात समझ में आया। सवाल में दिया गया है कि पी ई बराबर, पी का मतलब ये 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू मतलब ये 3 सेंटीमीटर। बात समझ में। थोड़ा इसको मैं इधर नीचे बना लेता हूँ। ई वाई एफ क्या समस्या है? दवाई ले ले जाओ। देखो पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है। पी एफ यानी कि इतना क्या दिया गया है 3.6 और एफ आर यानी कि इधर दिया है 2.4। हमें ये बताना है कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। ई एफ समांतर है क्यू आर के, मतलब ये दोनों मिला समांतर हैं, ये बताना है हमें। तो प्रमेय 6.2 अभी जो मैंने पढ़ाया उसमें क्या है, उसमें यही तो था कि अगर ये भुजाएं समानुपाती होंगे तो समांतर होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। अनुपात में क्या निकालेंगे, पी ई बटा ई क्यू। पी ई बटे कितना आएगा, पी का मान 3.9 बटे ई क्यू का मान 3। काटे दशमलव, अगर चाहो तो डायरेक्ट काट दो। 3 कम 3, 13 39, 1.3 आएगा। कितना आ गया, 1.3 आया। अब उधर से निकालो उसका पी एफ बटा एफ आर। तो पी एफ का मान कितना है 3.6, एफ आर का मतलब कितना है 2.4। कटेंगे ये दशमलव, दशमलव हटेगा, हटेगा 12 3 36 और 12 दूना, तो कितना आया, यहाँ पे कितना आया था 1.3 आया है। ये ऐसे समझिए, या फिर इसको दशमलव हटा के 13/10 लिख सकते हैं। यहाँ 3/2 आया। क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, नहीं है। तो इसलिए ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। समांतर नहीं। समझ में आया ना। कोई डाउट है, इतने जो चेंज करना है वो इतना ही चेंज करना है, बाकी उस चित्रों में और सवाल में कुछ नहीं चेंज करना। इसी का दूसरा पार्ट है, इसी सवाल का दूसरा वाला जो पार्ट है कि P बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर और PF बराबर है 8 सेंटीमीटर और RE बराबर है 9 सेंटीमीटर। बताओ तो निकालना है PE बटे RF है, सॉरी किताबिया में लिखा है तो ये कंफ्यूज है। PF है और क्या है
चलो ठीक है, RF, चलो ठीक, RF हो गया। अब देखो P बटा E क्यू निकालना है ना, तो P का मान 4, क्यू ई कहें चाहे E क्यू कहें, उसका मतलब क्या होगा 4.5। बात समझ में आया इतना? ये अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, तो ये 40/45, 5 से काटो, 5 से 40, 5 9, तो ये कितना आया? कोई डाउट है इतने में? अब दूसरे वाले का देखो, P बटा E क्यू था, दूसरा क्या होगा PF बटा FR, ये RF, तो PF बटे FR का हो जाएगा, PF का मान 8, FR का मान कितना है 9। देखो 8/9 ये आया, 8/9 ये आया, मतलब P बटा E क्यू और PF बटे FR का जो मान आ रहा है, अनुपात आ रहा है, वो समान आ रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि कि PE बटा EQ बराबर, यहाँ PF होना चाहिए था ये वाला, तो PF बटे में FR या RF चाहे जो लिखें, दोनों क्या हैं बराबर हैं। इसलिए प्रमेय 6.2 से क्या होगा कि EF जो होगा वो समांतर होगा QR के। क्या इतना बात समझ में आया? तो नोट करो इसको तुरंत, और इसके बाद में इसका तीसरा वाला सवाल। जो तीसरा वाला है, PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर, PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर, और फिर है PE बराबर 0.18 सेंटीमीटर, और PF बराबर 0.36 सेंटीमीटर। सवाल इसमें थोड़ा आपको घुमा रहा है, बहुत हल्का सा दिए हैं। देखो अब थोड़ा समझ लो, देखो देखिए कि दिया क्या गया है, दिया गया है PQ माने ये पूरी वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया गया है 1.28 सेंटीमीटर। PR बराबर दिया गया है, PR यहाँ से यहाँ तक ये दिया गया है 2.56 सेंटीमीटर निकाल, और दिया गया है PE बराबर यहाँ से यहाँ तक ये वाला दूरी, तो 0.18 सेंटीमीटर, ठीक। और PF का मान कितना दिया गया है, इधर वाले का 0.36 सेंटीमीटर। अब हमसे कोई पूछे कि अनुपात निकालो, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए, EQ पता होना चाहिए, और EQ तो इसमें है नहीं। लेकिन दिया क्या गया है, पूरा दिया गया है, PQ का मान दिया गया है, और अगर हमें EQ का मान निकालना है तो इतना माइनस कर लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो EQ बराबर क्या हो जाएगा हल में, EQ बराबर होगा पूरा इतना निकाल, तो पूरा आने की PQ माइनस करेंगे PE। क्या समझ में आया इतना? नहीं समझ में आया? पूरे में से इतना माइनस करो तो इतना बचेगा। तो PQ का मान कितना है 1.28 माइनस PE का मान है 0.18, घटाइए तो कितना बचेगा वो 1.1 या 1.10 सेंटीमीटर। कोई डाउट इतने में है? नहीं समझ में आया? फिर क्या है कि अगर हमें निकालना है FR तो क्या करेंगे, तो FR निकालने के लिए हम लिखेंगे कि PR माइनस PF, तो इसका PR का मान है 2.56 माइनस 0.36, घटाइए तो क्या बचेगा 2.20 सेंटीमीटर। क्या इतना समझ में आ गया? कोई डाउट इतने में? अब क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे हम। अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे कि PE बटा EQ, PE बटा EQ, PE का मान कितना है, PE का मान है 0.18, ये तो है, बटे में EQ का मान कितना है, ये 1.110, दशमलव से दशमलव, तो यहाँ बचेगा 18/110।
काटो इसको, किससे काट सकते हैं, 2 से काटो तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 55, और किसी से कटेगा 9 से 9/55 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। उधर क्या होगा, PF/FR। PF का मान कितना है 0.36 और FR का मान कितना है 2.20। समझ में आया ना। दशमलव से दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा 36/220। 4 से काटो तो 4 9 36, 4 9 36, और यहाँ 4 पंचे 20, 2 बचेगा, फिर 4 पंचे 20, तो यहाँ हो जाएगा 9/। मतलब क्या आ रहा है, चूंकि PE/EQ का जो मान है वो बराबर है PF/FR के, इसलिए क्या होगा, EF समांतर होगा QR के। कोई डाउट इतने में है तो नोट करो।